Hello students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I welcome you to all your YouTube channel. Today I am going to start a new chapter, chapter 5, macroeconomics, and chapter name is money. 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उनका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले वॉच करें। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के कराने के बाद एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। टॉपिक है आपका मनी। मनी क्या है? आपको पता है कि आज आप मार्केट में अगर जाते हो तो पैसे लेके जाते हो, कॉइन्स लेके जाते हो या रुपीस लेके जाते हो, ठीक है। उन रुपीस के बदले में आप अपने गुड्स को क्या करते हो? परचेज करते हो। ठीक इसी तरह से अगर आप कस्टमर को सेल करते हो गुड्स, तो आप बदले में क्या लेते हो? मनी लेते हो। तो मनी क्या कर रही है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। तो मनी बोलते हैं उस चीज को, अ थिंग विच इज कॉमनली यूज्ड एज एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे, अ थिंग विच इज कॉमनली एक्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है वो मनी है। अब ये मनी आई कैसे? मनी के आने के बारे में जानने के लिए आपको पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बहुत पहले चलता था। उस समय क्या होता था, लोगों के पास अपने गुड्स की वैल्यू को मेजर करने के लिए मनी नहीं थी। लोग क्या करते थे? जो बनाते थे आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते। फार्मर शूज वाले से एक्सचेंज कर लेता था, शूज वाला कपड़े से एक्सचेंज कर लेता था। कहने का मतलब क्या है? जिसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी वो दूसरे के पास जाकर वो चीज़ ले लेता था और जो कुछ उसके पास अपने पास एक्स्ट्रा होता था उसको दे देता था। तो ये था एक्सचेंज। इस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में इकोनॉमी को हम क्या बोलते थे? सीसी इकोनॉमी। सी मीन्स कॉमोडिटी, सी मीन्स कॉमोडिटी, यानी कि कॉमोडिटी को कॉमोडिटी के लिए एक्सचेंज किया जाता था। इकोनॉमी इज नोन एज सीसी इकोनॉमी इन विच कॉमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी। अगर आपके दादा दादी आपको बताते हो कि पहले जो है हमारे पास एसी नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पहले लोगों को मनी के नॉलेज नहीं थी, मनी नहीं थी। वो आपस में एक्सचेंज करने के लिए जो उनको मिलता था वही ले लेते थे, ठीक है। लेकिन आज जो है मनी के अराइज होने के बाद, मनी का अराइज हुआ है और मनी का अराइज होने का कारण ही यही है, लोगों की डिमांड्स, वांट्स इंक्रीज हुई हैं। इन इंक्रीजिंग डिमांड्स को देखते हुए मनी की कमी महसूस हुई और मनी का अराइज हुआ। अब मनी, जो आज हम मनी देख रहे हैं, कई फॉर्म्स में अवेलेबल है। स्टार्टिंग में जो मनी अवेलेबल थी आपकी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के रूप में थी, यानी कि गोल्ड कॉइन्स थे या सिल्वर कॉइन थे। मतलब अपनी चीज़ों को, जो भी प्रोडक्शन होती थी उसको गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता था, फिर उस गोल्ड और सिल्वर से आगे गुड्स को परचेज कर लिया जाता। लेकिन धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर जो है, लोगों को लगा कि ये एक मेजरमेंट प्रॉपर यूनिट नहीं है, ये मेजरमेंट की प्रॉपर यूनिट नहीं है। तो एक नई मनी का अराइज हुआ, एक फॉर्म ऑफ मनी आई, उसको आजकल के जो मनी बोलते हैं। आप कॉइन्स देख रहे हो, ये गोल्ड कॉइन्स नहीं है, ना ही सिल्वर कॉइन है। ये कॉइन ऐसे हैं जो एलॉय मेटल से बने हुए हैं। ठीक इसी तरह से पेपर मनी, पेपर मनी में आप कह सकते हो कागज के नोट हो गए, या पेपर मनी में आप वैसे लोगे आप चेकेबल डिपॉजिट, जो आप चेक, बैंक से चेक इशू होते हैं, चेकबुक इशू होती है, उस चेक के फॉर्म में इशू करते हो मनी को। तो एलॉय मेटल से जो कॉइन्स बने होते हैं प्लस पेपर मनी, इसके साथ साथ कई और फॉर्म्स ऑफ मनी भी आई, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो ये सब मनी की फॉर्म्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि मनी पहले एक फॉर्म में थी, उस मनी को आज कई फॉर्म में चेंज कर दिया गया। तो इन सब के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी कि आपको मनी की नीड महसूस हुई। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, और ये जो कौन सी कमियां थी, मीन्स ये क्या है? लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने टाइम में एक फार्मर शूज वाले के पास जाता है और वो ऐसे पर्सन को ढूंढता है कि जिसके पास क्या एक्स्ट्रा, शूज एक्स्ट्रा हो
अगर उसको कपड़ा चाहिए तो वो कपड़े वाले के पास जाएगा, उस पर्सन को ढूंढेगा कि जिसके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो और उसको चाहिए क्या हो, राइस और व्हीट चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए किसकी ज़रूरत महसूस हुई, और ऐसे पर्सन को जो ढूंढना होता था ना, वो उसका मिलना क्या था, कोइंसिडेंट था। इसलिए इसमें लिखा हुआ है डबल कोइंसिडेंट, यानी कि ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास राइस तो क्या हो, रिक्वायर्ड हो, और शॉर्टेज किस चीज़ की, मतलब शॉर्टेज और राइस की, और एक्स्ट्रा क्या हो उसके पास, कपड़ा एक्स्ट्रा हो। और ठीक इसी तरह से आपको कपड़ा क्या चाहिए था, कपड़ा आपको चाहिए था और आपको पास राइस क्या है, एक्स्ट्रा हो। लेकिन ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल था। इट मीन्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम टू पर्सन आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स, यानी कि दो लोगों के पास वो गुड्स होने चाहिए विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज, कि जो वो आपस में एक्सचेंज करने को के विलिंग हो। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड ए पर्सन, और ऐसे उस पर्सन को ढूंढना मुश्किल था। मतलब बाय चांस संयोग से मिल सकता था, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। इसीलिए किसका इवोल्यूशन हुआ, मनी का इवोल्यूशन हुआ। मनी ने जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। फिर मनी का अराइज हुआ। मनी ने क्या किया, दोनों कामों को, जो सेल का काम था और परचेज का काम था, जब बार्टर सिस्टम था, सेल और परचेज क्या थे, सेम टाइम पे हो रहे थे, कि आप चावल दे रहे थे, बदले में क्या ले रहे थे, शूज ले रहे थे, या बदले में कपड़ा ले रहे थे। यानी कि एक ही टाइम पे आप सेल कर रहे हो, एक ही टाइम पे परचेज कर रहे हो। लेकिन मनी आई, मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया, और उसने जो है दोनों कामों को सेपरेट कर दिया। उसके अंदर क्या हुआ, सेल की एक्टिविटी सेपरेट होगी और परचेज की एक्टिविटी सेपरेट होगी। कैसे, अब आजकल आप देख ही रहे हो, आप पहले क्या करते हो, अपने गुड्स सेल करते हो, बदले में पैसे लेते हो। फिर जब आपको ज़रूरत होती है गुड्स को खरीदने की, तब आप उन पैसों से उन गुड्स को खरीद लेते हो। तो क्या आ जाएगा, मनी वर्कड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेपरेटेड एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। सेकेंड प्रॉब्लम जो आई, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इट मीन्स क्या है, देखो जब पहले लोग प्रोड्यूस करते थे, अगर सपोज करो किसी ने शूज़ प्रोड्यूस किए, या किसी ने कोई ऐसी मशीन प्रोड्यूस की, मतलब कोई महंगी चीज़ प्रोड्यूस की जो एज कंपेयर टू राइस महंगी थी, तो उस मनी को, मतलब जो वो थिंग थी, उसको कितने रुपए के बराबर माने, यानी कि एक कार कितने किलो राइस के बराबर है, ये पता लगाना मुश्किल था। मीन्स कहने का मतलब है, दो गुड्स अलग अलग वैल्यू की हैं, तो वो कितनी वैल्यू की हैं ये पता लगाना मुश्किल था इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी किसकी जरूरत महसूस हुई, मनी की। फिर मनी आई, मनी ने क्या किया, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का काम किया। यानी कि अब हर पर्सन क्या करता है, अपने गुड्स को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये बता देता है कि राइस 20 रुपए किलो है, या शूज जो है एक पेयर शूज का 200 रुपीज का है। तो अब जो क्या हो गया, इजी हो गया, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स मनी की वैल्यू, सॉरी गुड्स की मेजरमेंट ऑफ वैल्यू करना इजी हो गया। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट बार्टर सिस्टम के अंदर करना मुश्किल था। कैसे, एक वेजिटेबल ग्रो करने वाला पर्सन अगर किसी ऐसे पर्सन के पास जाता है जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट हो, सपोज वो क्लॉथ मर्चेंट के पास गया, कपड़ा लेने जाता है, और कपड़ा व्यापारी ये बोलता है कि मेरे पास कपड़ा रेडी नहीं है, तो वो कहेगा कि जब मेरे पास कपड़ा रेडी हो जाएगा मैं आपको कपड़ा दे दूंगा और वेजिटेबल ले लूँगा। क्या आप सपोज करो उस वेजिटेबल वाले के लिए सब्जी को कपड़ा बनने तक वेट करेगा, तो क्या उसकी सब्जियां रहेंगी, नहीं रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो फ्यूचर पेमेंट कुछ एक सिचुएशन में करना मुश्किल था। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किसने किया, मनी ने किया। उस मनी के आते ही क्या करते हैं फार्मर्स, पहले अपनी वेजिटेबल को सेल करते हैं, फिर जो पैसा आता है उससे क्या करते हैं, अपने गुड्स जो है परचेज कर लेते हैं। मीन्स मनी ने जो है इस प्रॉब्लम में भी क्या की, हेल्प की, किसमें, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट दोनों का मीनिंग सेम है। फ्यूचर का मतलब होता है जब हमें कुछ टाइम बाद पेमेंट करनी हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो मनी ने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी ऑफ
स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखना। आप समझ सकते हो कि जब बार्टर सिस्टम था ओल्डर टाइम में, अगर कोई सेविंग करना चाहता है तो किस फॉर्म में करेगा? गुड्स के फॉर्म में। अगर गुड्स की फॉर्म में स्टोर करेगा हर चीज़ को, कपड़ा भी फ्यूचर के लिए सेव करना है, शूज़ भी सेव करने हैं, राइस भी सेव करने हैं, तो इनको सेव करने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा प्लेस चाहिए, बड़े बड़े रूम्स चाहिए, जो कि करना पॉसिबल नहीं था। ठीक इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सपोज हम किसी को कोई चीज़ देना चाहते हैं तो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना भी क्या था? बहुत मुश्किल है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए किसकी नीड अराइज हुई? मनी की नीड अराइज हुई। और मनी ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया। और कैसे सॉल्व किया? क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सब किससे एलिमिनेट हुई हैं? मनी की हेल्प से एलिमिनेट हुई हैं। अब मनी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? अब पर्सन क्या करते हैं? पहले गुड्स को सेल करते हैं, उससे मनी आती है, मनी से अगर उनको जरूरत है तो वो गुड्स खरीद लेते हैं, नहीं तो क्या कर लेते हैं? मनी को सेव कर लेते हैं। बैंक्स में डिपॉजिट करा सकते हैं, या फिर आप अपने पास ही घर पे कुछ एक कैश रख सकते हो। और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी किससे पॉसिबल हुआ है? सिंपलर भी हुआ है, इजी भी हुआ है। कैसे? कि अगर हमने मनी किसी को भेजनी है तो हम क्या करते हैं? ड्राफ्ट भेज देते हैं, कर देते हैं ना, या हम एक दूसरे के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू भी मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी आपकी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ दे आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मनी। ये तो बता दिया मनी एक्टेड एज ए कॉमोडिटी ऑफ एक्सचेंज, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन आपको पता है कि आपने इन ड्रॉबैक्स को देखा, मनी ने कितने काम किए? मनी ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम भी किया, मनी ने कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का काम भी किया, और मनी ने फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी हेल्प की। ठीक इसी तरह से मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम लिया गया। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले जो मनी की डेफिनेशन थी वो क्या थी? ओनली और ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती थी। लेकिन आज के इस मॉडर्न टाइम में मनी जो है बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ जो मनी है वो ये है, मनी इज व्हाट अ मनी डज। मनी इज व्हाट अ मनी डज। मनी वो है जो मनी करती है। और मनी क्या करती है? मनी 4 काम करती है। क्या क्या काम है? मनी काम करती है आपका, मनी एक्टेड एज स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करके भी रखती है, एंड स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर को पेमेंट करने के लिए भी स्टैंडर्ड का काम करती है, एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का काम करती है, प्लस में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का काम भी करती है। तो मनी का जो डेफिनेशन हुआ फाइनली, मनी इज अ थिंग विच एक्टेड एज ए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स। तो ये मनी की डेफिनेशन हुई। आज हमने पढ़ा मनी क्या है और मनी क्या क्या काम करती है, प्लस में व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ दे आर एलिमिनेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ डज अ गवर्नमेंट सप्लाई मनी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो वीडियो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप तब तक के लिए इस टॉपिक को रिवाइज करें। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।